जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लड्डू गोपाल की एक बड़ी ही प्यारी सी कथा। करमपुर गांव में अनिकेत नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। वह दूध बेचने का काम करता था। उसके पास 2 गाय थी। एक दिन अनिकेत दूध बेचने जा रहा था तो उसे किसी ने आवाज दी। अनिकेत ने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसे पुकार रहा था। अनिकेत ने कहा, क्या है? क्यों बुला रहा है मुझे? बच्चे ने कहा, मुझे माखन खाना है। अनिकेत बोला, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ दूध है। बच्चा बोला, ठीक है, मुझे दूध ही दे दो। अनिकेत फिर बोला, पैसे हैं तेरे पास जो दूध पिएगा? जा अपने घर से पहले पैसे लेकर आ। बच्चा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिना पैसों के दे दो। अनिकेत उसे डांटकर भगा देता है और दूध बेचने चला जाता है। वो सारा दिन भटकता रहता है, लेकिन उसका आधा ही दूध बिक पाता है। शाम तक घूमने के बाद वह घर आ जाता है। उसकी पत्नी सुधा उससे पूछती है, क्या बात है, आज बहुत परेशान हो? अनिकेत बोलता है, आज तो पता नहीं क्या हो गया, आधा दूध बिका ही नहीं। सुधा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसका माखन निकाल कर तुम्हें दे दूंगी, तुम उसे बेच आना। तब अनिकेत को बच्चे की याद आ गई। उसने सुधा को सारी बात बताई। सुधा बोली, ये आपने ठीक नहीं किया। अनिकेत बोला, तू नहीं जानती इन गांव वालों को, जानबूझकर अपने बच्चों को भेज देते हैं। अगर एक को दे दिया तो 10 आ जाएंगे। अगले दिन अनिकेत मक्खन और दूध दोनों लेकर चल देता है। रास्ते में उसे वही बच्चा मिलता है। वो फिर से माखन मांगता है और अनिकेत उसे फिर से डांट कर भगा देता है। उस दिन भी उसका ना माखन बिका और ना दूध। वो शाम को घर आ जाता है। अगले दिन से हर दिन यही होता था। अब वह बच्चा अनिकेत को नहीं मिलता, लेकिन उसका कोई दूध भी नहीं खरीदता था। धीरे धीरे वो गरीब होने लगते हैं। एक दिन एक गाय को चारा खिलाने के लिए अनिकेत दूसरी गाय को बेच देता है। इसी तरह चिंता करते करते अनिकेत बीमार पड़ जाता है। वह इतना कमजोर हो जाता है कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। सुधा उसे दवाई देकर दूध बेचने चल देती है। अनिकेत अपनी पत्नी से बोलता है, लगता है उस बच्चे का दिल दुखाकर मैंने ठीक नहीं किया। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। तुझे कोई भी मिले ना तो उसे बिना पैसे लिए दूध दे देना। शायद इस तरह मेरे पाप कम हो जाएं। अब सुधा उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो बच्चा मिला था। सुधा बोलती है, मुफ्त में दूध ले लो, मुफ्त में मक्खन ले लो। पूरा दिन आवाज लगाने के बाद भी उसका दूध दही कोई नहीं लेता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक औरत जाती हुई दिखाई देती है। सुधा उससे पूछती है, बहन, इस गांव में कोई भी हमसे दूध माखन नहीं लेता, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। औरत कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता, इस गांव में कुछ दिन पहले एक बालक आया था। वो सबसे दूध और माखन मांग रहा था। सबने उसे माखन खिलाया। जानती हो, जिस बर्तन में उसने माखन खाया था
वो बर्तन हमेशा दूध से भरा रहता है, इसलिए हमें दूध की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सुधा पूछती है, बहन वो बच्चा कहाँ है? औरत कहती है, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन इस गांव पर उसकी ऐसी कृपा, सच कहूं तो मुझे तो लगता है कि कान्हा जी खुद आए थे माखन खाने। अब ये सुनकर सुधा रोती हुई घर आ जाती है। सुधा अनिकेत को सारी बात बताती है। अनिकेत ये सुनकर रोने लगता है। अनिकेत कहता है, भगवान कृष्ण स्वयं दर्शन देने आए और मैं उन्हें भोग भी ना लगा सका। मेरा पाप अब मेरे मरने से भी नहीं कटेगा। अनिकेत और सुधा दोनों अन्न जल छोड़ भगवान कृष्ण नाम का जाप करने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अनिकेत जो पहले से ही बीमार था, मरने की अवस्था में पहुंच जाता है। सुधा भी बहुत कमजोर हो जाती है। तभी रात के समय वही बच्चा उनके घर आ जाता है। बच्चा कहता है, मुझे माखन खाना है। उसकी आवाज सुनकर दोनों उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। अनिकेत कहता है, भगवान आज सच में मेरे पास माखन नहीं है, अब तो दूध भी नहीं है, आपका कैसे भोग लगाऊं? सुधा रोकर उनके पैरों में गिर जाती है। बच्चा कहता है, झूठ बोलते हो, वो देखो। दोनों पीछे देखते हैं तो सोने के बर्तनों में दूध, दही और माखन के ढेर लगे हुए थे। दोनों बच्चे के पैरों में गिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनके चमत्कार से अनिकेत और सुधा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कान्हा कहते हैं, यदि कोई तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद अवश्य करना। ये कहकर कान्हा जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दोनों प्राणी भगवान की भक्ति करने लगते हैं। बोलो राधे राधे।